Dear students, in our today's class, we are going to discuss buoyant force and buoyancy, factors affecting the buoyant force, and we will also see why does an object sink or float over water. आज हम पढ़ेंगे buoyant force क्या है, buoyancy क्या है, कौन से फैक्टर्स buoyant force इफेक्ट करते हैं और क्या कंडीशंस हैं फ्लोटेशन की, या क्यों कोई चीज पानी में सिंक होती है या उस पर फ्लोट करती है, इसके लिए क्या करें। इस सब को समझने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। अगर आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल लोगे और उसका जो माउथ होगा उसको आप क्लोज करोगे विथ एन एयर टाइट स्टॉपर, बंद कर दिया। अब इसी बोतल को अगर आप पानी की बकेट में डालते हो, फिल इट विथ, पुट दिस बॉटल इन अ बकेट फिल्ड विथ वाटर, आपको क्या लगेगा कि बॉटल फ्लोट करेगी। सबसे पहले तो आप ये देखोगे बॉटल फ्लोट करेगी। अब आप क्या करोगे, अगर आप इसको पुश करोगे बोतल को इनटू द वाटर, यू फील एन अपवर्ड पुश, आपको लगेगा कि कुछ इसको धकेल रहा है बाहर की ओर। जितना जितना आप और पुश करोगे, ट्राई करोगे इसको पानी में धकेलने की, उतना उतना आपको लगेगा कि इट इज डिफिकल्ट टू पुश। इससे आपको यह पता लगता है कि वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बोतल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यह कि वाटर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बोतल पे इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जितना जितना आप इसको धकेलने की कोशिश करोगे उतना उतना आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, जब तक नहीं है बोतल पूरी तरह से इसमें इमर्स होगी, पूरी तरह इसमें डूबेगी नहीं। लेकिन जैसे आप बोतल को रिलीज करोगे ये फिर से बाउंस हो जाएगी सरफेस पे, बैक टू द सरफेस, फिर से तैरने लगेगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अर्थ की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर बोतल जो है, व्हाई डजंट द बोतल स्टे इमर्ज्ड इन वाटर आफ्टर इट इज रिलीज्ड। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं, हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है ना, अर्थ अपनी तरफ नीचे की ओर हर चीज को खींचता है। क्या इसमें ये काम नहीं करता है? अगर काम करता तो जैसे हम बोतल को छोड़ते हैं फिर से क्यों पानी पे तैरना शुरू हो जाती। यही चीज को समझने के लिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज बायएंट फोर्स। इसी को समझ के आपको पता लगेगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या। तो पहले क्या है, बायएंट फोर्स एंड बायएंसी। फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन ए सॉलिड और एन ऑब्जेक्ट which is partially or fully submerged in liquid is called upthrust or buoyant फोर्स। इसका मतलब ये, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में पार्शियली या फुली सबमर्ज किया जाता है, वो जो लिक्विड है वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम अपथ्रस्ट या बायएंट फोर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नेम्ड एज बायएंसी। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बायएंसी। वो फोर्स जो एक फ्लूइड अप्लाई करता है एक ऑब्जेक्ट पे, जो उसमें पूरी तरह से या पार्शियली डुबोया जाता है, उसको अपथ्रस्ट या बायएंट फोर्स कहते हैं। और उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, बायएंसी। बायएंट फोर्स एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये हमेशा जो बायएंट फोर्स जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और ये डिपेंड करता है कि कितना उस लिक्विड की डेंसिटी होगी। उतना ज्यादा जैसा लिक्विड का डेंसिटी होगा उसी हिसाब से उसमें बायएंट फोर्स भी वो चीजों पे एक्ट करेगा। ऐसा यूनिट जो होता है बायएंट फोर्स का वो भी न्यूटन है, क्योंकि ये भी क्या है, फोर्स ही है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं बायएंट फोर्स को, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द बायएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा या कितना कम बायएंट फोर्स एक फ्लूइड का होगा, या कितना कम या कितना ज्यादा फोर्स एक फ्लूइड उन ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट करेगा जो उसमें पूरी तरह से या पार्शियली सबमर्ज की जाती हैं। तो वो दो चीजें कौन से, एक है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड। वो ऑब्जेक्ट जिसको आप लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम,
और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा बायोएंट फोर्स। एक तो जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया जा रहा है लिक्विड में, उसका वॉल्यूम क्या है, और दूसरा चीज उस फ्लूइड, जिस फ्लूइड में ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया जा रहा है, इमर्ज किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है। तो ये था बायोएंट फोर्स और बायोएंसी। वही जो मैंने आपको अभी एक एक्टिविटी बताई थी प्लास्टिक बोतल के बारे में, कि वही अपथ्रस्ट है, ये वही बायोएंट फोर्स पानी का है जो उस बोतल को ऊपर की ओर धकेलता है। जब आप उसको ज्यादा डुबोने की कोशिश करते हो बाल्टी में, तो आपको लगता है कि इट इज हार्डर टू पुश इट डीपर। तो वही क्या, वो वाटर का क्या है, अपथ्रस्ट है या बायोएंट फोर्स है, जिस कारण से ये बोतल पानी में तैरती है। ठीक है, तो ये था बायोएंट फोर्स एंड बायोएंसी। अब कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है, क्यों चीजें पानी में डूबती है या फ्लोट करती है, ये डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड होगा कौन सी चीज पानी में डूबेगी या कौन सी चीज पानी में फ्लोट करेगी। यही है कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। यहाँ हम देखेंगे व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ओवर वाटर। क्यों एक ऑब्जेक्ट या तो सिंक करता है, फ्लोट करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन वाटर इट एक्सर्ट्स प्रेशर ओवर वाटर ड्यू टू इट्स वेट। सीधी सी बात है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्ज करते हो तो उसका भी वेट है। वेट क्या है? वेट इज द force with which an object is attracted towards the center of the earth, or we can say weight is the force with which earth attracts an object towards its center। तो जब भी कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज करते हो तो क्या होगा, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ओवर वाटर ड्यू टू इट्स वेट। वो ऑब्जेक्ट अपनी वेट के कारण उस पानी पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एट द सेम टाइम वाटर ऑल्सो एक्सर्ट्स अपवर्ड थ्रस्ट, जो आपने भी पढ़ा अपवर्ड थ्रस्ट या बायोएंट फोर्स। तो वाटर भी क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट पे, उस पे क्या करेगा, इट विल ऑल्सो एक्सर्ट अपवर्ड थ्रस्ट या हम कहेंगे बायोएंट फोर्स ओवर द ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट ओवर वाटर। या तो अब ये ऑब्जेक्ट सिंक का हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, या तो इस पानी के ऊपर तैरेगा। ये डिपेंड करता है फॉलोइंग कंडीशंस पर कि कौन सी कंडीशन वहां होगी, तभी जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस हिसाब से यहाँ ये ऑब्जेक्ट या तो सिंक होगा, या तो उसमें डूबेगा, या तो उसमें फ्लोट करेगा। तो ये जो कंडीशंस हैं वो कौन से हैं? If the force exerted by the object is greater than the buoyant force of water, the object sinks in water। अगर जो फोर्स ऑब्जेक्ट इस पानी पर एक्सर्ट करेगा अगर वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन द बायोएंट फोर्स ऑफ वाटर, तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें डूब जाएगा, दैट विल सिंक इन वाटर। ठीक है ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट भी उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वहां से वाटर भी क्या एक्सर्ट करेगा, अपवर्ड थ्रस्ट। जो चीज ज्यादा होगी, अगर ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायोएंट फोर्स ऑफ वाटर द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ओवर वाटर। दूसरी कंडीशन ये है, अगर फोर्स, वो फोर्स जो ये ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा है वाटर पर, ये लेस होगा, इट इज लेसर देन द बायोएंट फोर्स ऑफ वाटर, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा दिस विल फ्लोट ओवर। तो ये थी कंडीशंस which will decide whether an object will sink or float over water। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, मैं उसको थोड़ा आपको फिर से थोड़ा रिपीट कराता हूँ। पहला मैंने पढ़ा आपको बायोएंट फोर्स एंड बायोएंसी। बायोएंट फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जो फ्लूइड एक्सर्ट करता उस ऑब्जेक्ट पर जो उस फ्लूइड में पार्शली या फुली सबमर्ज किया जाता है, उसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं या बायोएंट फोर्स भी बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को बायोएंसी बोलते हैं।
जो बायोएंट फोर्स होता है इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और ऐसा यूनिट जो होता है बायोएंट फोर्स का दैट इज न्यूटन, क्योंकि ये भी क्या है फोर्स है। और जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं बायोएंट फोर्स को वो है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो लिक्विड में इमर्ज किया जाता है या उस लिक्विड की डेंसिटी। और फिर था कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कौन सी चीज पानी में डूबेगी या कौन सी उस पे तैरेगी। जब भी कोई चीज को हम पानी में इमर्ज करते हैं तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है पानी के ऊपर, लेकिन बदले में पानी भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है विच इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, या उसको बायोएंट फोर्स कहते हैं। अब उसमें जो ज्यादा होगा, अगर बायोएंट फोर्स लिक्विड का ज्यादा होगा वेट से, ऑब्जेक्ट के वेट से, तो जो चीज होगी दैट विल फ्लोट। अगर ऑब्जेक्ट का फोर्स ज्यादा होगा बायोएंट फोर्स से तो वो सिंक हो जाएगा। ये वो कंडीशंस थी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायोएंट फोर्स द वाटर, द ऑब्जेक्ट सिंक्स इन वाटर। अगर जो फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा वाटर के ऊपर वो बायोएंट फोर्स से ज्यादा होगा तो चीज सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायोएंट फोर्स ऑफ वाटर द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ओवर वाटर। अब दूसरी कंडीशन ये है, अगर वो फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायोएंट फोर्स ऑफ द वाटर, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल फ्लोट ओवर द वाटर। थैंक यू।